गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। तो आज की क्लास में हमारा नया टॉपिक होगा डिस्काउंट। लास्ट दो क्लासों में हमने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का हमारा जो चलेगा, जैसा कि आपको बताया है, डिस्काउंट परसेंटेज। ये हमारा तीसरा पार्ट है परसेंटेज का। उसके बाद हम तीनों पार्टों के मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे जो मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारा ये तीसरा पार्ट डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को देखें, डिस्काउंट होता क्या है। जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपने पढ़ा था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे बेचा गया हो, वह मूल्य जिस पे वस्तु को बेचा गया हो, और कॉस्ट प्राइस वह मूल्य जिस पे वस्तु को खरीदा गया हो। लेकिन जो डिस्काउंट होता है, जो बट्टा होता है, वो थोड़ा डिफरेंट चलता है। बट्टा क्या होता है देखें, बट्टा या छूट, कोई भी एक नाम ले लें इसके लिए, छूट ही ले लेते हैं। छूट वो क्या होगी, यानी किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो हम उसका क्या देखते हैं, मार्क प्राइस, MRP देखते हैं उस पर। जैसा कि एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इस पर आपको MRP लिखी हुई दिखेगी। MRP 333 रुपये। इस प्रकार ये MRP होती है। इसको बोलते हैं मार्क रिटेल प्राइस, यानी अंकित मूल्य, वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। मान लो, इसको देखें, पढ़ें इसको किस प्रकार ये फॉर्मूला बना है, किससे बना है यह फॉर्मूला। छूट पढ़ रहे हैं हम, छूट यानी बट्टा। हमें कोई वस्तु खरीदते हैं, जब हमें सामान का रेट लेस करके दिया जाता है तो उस लेस को ही क्या बोलते हैं, छूट, डिस्काउंट। तो क्या होगा, जैसे किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है 100 रुपये और उसको दुकानदार ने बेचा 80 रुपये में, तो 100 रुपये की वस्तु हमें 80 रुपये में मिल गई। इसको यदि हम घटा देंगे तो हमें कितने रुपए की छूट हुई, 20 रुपये की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखें, छूट क्या होती है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसको विक्रय मूल्य, यानी विक्रेता को बेचा, सेलिंग प्राइस जो होता है विक्रय मूल्य, सेल किया उसे 80 रुपये में, तो छूट कितनी हुई, छूट हो गई 20 रुपये की। यही छूट कहलाती है। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, MP, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं SP। ये इसका डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा, ओनली डिस्काउंट का। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इसमें अगला देखते हैं डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया डिस्काउंट यानी छूट। आगे देखें, छूट प्रतिशत, कुछ भी एक नाम दे लो इसको आप अपने हिसाब से, छूट दे दो, बट्टा दे दो, डिस्काउंट दे दो। छूट प्रतिशत क्या होता है,
छूट बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, छूट प्रतिशत। ठीक है, ये छूट प्रतिशत का फॉर्मूला है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर छूट क्या थी, छूट था हमारा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बट्टे में क्या है एमपी मार्क प्राइस इंटू 100%। इसको हिंदी में भी लिख लें, लेकिन हिंदी में हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये छूट को आगे खोल के लिख लेते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नोट करें इसे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूट परसेंटेज के ऊपर हमारी बुक में आए हुए हैं। इसमें आसान आसान से नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसके भी देखें। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, हमें निकालनी है इसमें छूट, डिस्काउंट निकालना है, ओनली डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक पेन का पैकेट खरीदा जिसका कुल मूल्य यानी कुल मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य था, कुल अंकित मूल्य 25 रुपये था, और दुकान वाले ने उसको 20 रुपये में सेल किया यानी विक्रय किया, 20 रुपये में उसको बेच दिया। मार्क प्राइस कितना है उस सामान पेन के पैकेट पर, पेन के पैकेट पर अंकित मूल्य है उस पर 25 रुपये, और उसको दुकान वाले ने कितने रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य 20 रुपये में। यानी जो छूट होगी, छूट क्या होती है हमारी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो छूट बराबर मार्क प्राइस कितना है 25 रुपये और सेलिंग प्राइस 20 रुपये। हमें जो छूट मिली है यहाँ पर, छूट कितनी मिली है 5 रुपये की। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक इसमें प्रतिशत का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें छूट प्रतिशत हमसे निकलवा रहा है। क्वेश्चन देखें, राजू एक दुकान पर जाता है, कपड़ों की दुकान पर। एक जोड़ी कपड़ों का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, लेकिन वह दुकानदार से डिस्काउंट की मांग करता है जिसके दौरान उसे वह एक जोड़ी कपड़े 1300 रुपये में पड़ते हैं। कितना रुपए का में पड़ते हैं, 1300 रुपये में। ठीक है, देखें एग्जाम्पल नंबर 2, ड्रेस का अंकित मूल्य
यानी राजू ड्रेस खरीदने गया है, ड्रेस का अंकित मूल्य जो ड्रेस के ऊपर लगा हुआ था, पोस्टर लगा होता है ना एक बैनर छोटा सा, ये सामान इतने रुपए का है, ये सामान इतने रुपए का, उस प्रकार से ड्रेस का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है उसने, 1500 रुपये। ठीक है। और उसने दुकानदार से आर्ग्यूमेंट करके या फिर अपनी जो सौदेबाजी करके उसे कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय में मूल्य हुआ 1300 रुपये। इसमें छूट कितनी मिली उसे, छूट किस प्रकार निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो छूट हो जाएगी, छूट बराबर 1500 माइनस 1300, 200 रुपये की छूट हो गई। लेकिन वो याद करवा रहा है, बताइए राजू को कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला, वो यहाँ पे प्रतिशत याद करवा रहा है छूट का। हमने छूट निकाल लिया, तो छूट प्रतिशत क्या होता है वो देखें, छूट परसेंट बराबर, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, छूट बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100%। ये छूट प्रतिशत का फॉर्मूला था। देखें, डिस्काउंट परसेंट बराबर छूट कितना दिया हुआ है हमें, 200 रुपये का, और अंकित मूल्य कितना है, 1500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 0, यानी डिस्काउंट जो प्रतिशत आया है हमारा वो आया है 40/3%। ये हो जाएगा 13.33%, उसे डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे सभी इसके। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो हम आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मिसलेनियस क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसमें आपको जो हमने 3% के टॉपिक पढ़ाए हैं तीनों के उसमें क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल पर जो बाकी जो क्लासें हैं उन सभी क्लासों को भी आप पढ़ें, काफ़ी अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाया गया है। थैंक यू सो मच।